एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए मजबूरी में काम किया करता था। उसे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर हमेशा सपने देखता रहता था कि किसी दिन उसे बहुत ही सारा धन मिल जाएगा। वह जिसकी भक्ति करता है उसके आशीर्वाद से उसके जीवन में चमत्कार घटना होगी। वह सुबह शाम दिन रात अपने इष्ट की भक्ति में खोया रहता। वह कहता, जो लिखा है वही होगा, जो करेंगे वही करेंगे, मैं कौन हूँ करने वाला, सब वही करते हैं। वास्तव में वह एक बहुत ही संकोची व्यक्ति था। वह कुछ भी करने के लिए हमेशा दुविधा में रहता था और कार्य ना होने पर उसके पास उसके लिए बहाने भी मौजूद होते थे, जिससे वह अपने आप को समझा सके कि तूने कोशिश तो बहुत की थी पर यह हो ही नहीं सकता था। उसकी पत्नी, उसके घर वाले उसे ताना मारते कि तुम कुछ और क्यों नहीं करते, कब तक तुम मजदूरी करते रहोगे, इससे घर का खर्चा नहीं चल रहा, कुछ और करो। वो कहता, जैसा मालिक रखे, वो जो चाहेगा वही होगा, मेरे करने से क्या होता है। एक दिन उसका बच्चा बीमार पड़ गया। उसके इलाज के लिए धन की आवश्यकता थी, पर उसके पास धन था ही नहीं। जब उसकी पत्नी ने उससे आकर कहा कि जाकर धन की व्यवस्था करो, तब उसने कहा, अरे पगली, तू क्यों चिंता करती है, इससे कुछ नहीं होगा, मेरे इष्ट मेरे ईश्वर उसे बचा लेंगे, उसे कुछ नहीं होने देंगे। ये सुनकर उसकी पत्नी बाहर की ओर भागी। वह कई जगह गई जहाँ उसे उम्मीद थी कि कुछ धन उसे मिल जाएगा, और उसे कहीं से धन नहीं मिला। वह व्यक्ति अपने ईश्वर के भजन गा रहा था, उनसे प्रार्थना कर रहा था कि उसके बच्चे को स्वस्थ कर दे। बच्चा लगातार रो रहा था। अचानक उस बच्चे की रोने की आवाज थम गई। उसने प्रभु को धन्यवाद दिया और कहा, आपने मेरे बच्चे को स्वस्थ कर दिया, मैं जानता था कि आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तभी उसकी पत्नी घर के अंदर आई और उसने भागकर अपने बच्चे को गले लगा लिया। पर अगले ही पल उसे एहसास हो गया था कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। वह चिल्ला पड़ी और छाती पीटकर रोने लगी। उस व्यक्ति के मन पर बहुत ही गहरी चोट लगी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि भगवान के रहते हुए ऐसा कैसे हो गया। एक महीना बीत गया और वह अपने इस सवाल को लेकर इधर उधर भटकता रहा। कई लोगों से उसने कई प्रकार के सवाल किए, उसे कई प्रकार के जवाब मिले। लोगों ने कहा कि तुम्हारी भक्ति में कुछ कमी रह गई थी, पर इन जवाब से वो संतुष्ट नहीं था। ऐसे ही एक दिन वो अपने बच्चे की याद में कड़ी धूप में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, जोर जोर से रो रहा था। उस मार्ग से एक गुरु नगर की ओर जा रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति के रोने की आवाज सुनी तो उसके पास पहुंचे और कहा, क्यों रोते हो, क्या हुआ है। उस व्यक्ति ने गुरु को सारी बात बताई और कहा, गुरुदेव, अब आप ही बताइए, मेरी इसमें क्या गलती थी। मेरी पत्नी मुझे मेरे बच्चे की मौत का जिम्मेदार बताती है, भला मैं अपने बच्चे को क्यों मारना चाहूंगा। मैं तो भगवान से उसकी सलामती की दुआ मांग रहा था। अगर तुम्हारी बच्ची को इलाज मिल जाता तो क्या वो बच जाता। व्यक्ति ने कहा, हाँ, अगर उसे इलाज मिल जाता तो वो बच सकता था। गुरु ने कहा, तो उसे इलाज क्यों नहीं मिला, क्या तुम उसका इलाज कराने के लिए नहीं ले गए। व्यक्ति ने कहा, मेरे पास धन नहीं था गुरुदेव। गुरु ने कहा, तुम्हारे पास धन क्यों नहीं था। व्यक्ति ने कहा, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ उतना पैसा नहीं मिलता कि मैं धन जोड़ सकूं। गुरु ने कहा, जब तुम्हारी बच्ची की मृत्यु धन की कमी की वजह से हुई है तो तुम इस ईश्वर को दोष क्यों दे रहे हो। उसने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम धन मत कमाओ या फिर वही काम करो जहाँ तुम्हें धन कम मिलता है, या मेरे भरोसे बैठे रहो। व्यक्ति ने कहा, क्या गुरुदेव भगवान हमारी मदद नहीं करते। गुरु ने कहा, तुम्हारे भगवान, तुम्हारे इष्ट कोई बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर ही है, और तुम्हारी आंखों से देखते हैं, तुम्हारे हाथों से कार्य करते हैं और तुम्हारे पैरों से चलते हैं। जब तुम ही कुछ करने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम्हारी मदद कैसे करेंगे। तुमने तो अपने इष्ट के हाथ पैर बांध कर खड़ा कर रखा है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आपकी बातें कड़वी है पर सत्य है। अपने भीतर से मैं ये जानता हूँ कि अपने बच्चे की मौत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मुझे पहले ही धन की व्यवस्था रखनी चाहिए थी। मुझे जीविका के लिए कोई और कार्य करना चाहिए था, पर मैं जब भी कुछ कर नहीं चाहता हूँ मेरे पास साधन नहीं होते, मेरे पास लोगों का सहयोग नहीं होता, मेरे पास धन नहीं होता, और अगर फिर भी मैं कुछ कर लेता तो मैं जानता हूँ कि वह कार्य मैं नहीं कर सकता था। गुरु ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम उस पेड़ पर चढ़ सकते हो। व्यक्ति ने कहा, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। गुरु एक कुत्ते को पकड़ कर लाए और उस व्यक्ति के पीछे छोड़ दिया। वह व्यक्ति कुत्ते को देखकर बहुत ही तेज भागा, पर कुत्ते ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। आखिर में वह व्यक्ति पेड़ पर चढ़ गया। गुरु ने ही उस कुत्ते को वहां से भगाया और उस व्यक्ति को नीचे उतरने के लिए कहा। वह व्यक्ति पेड़ से नीचे उतरा। गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें तो पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, फिर इस पेड़ पर कैसे चढ़ गए। व्यक्ति ने कहा, पता नहीं गुरुदेव, मैं कैसे चढ़ गया। मजबूरी व्यक्ति से सारे काम कराती है, चाहे वो पसंद हो या ना पसंद। अपनी जान पर बनी तो तुम इस पेड़ पर चढ़ गए, क्यों नहीं इसके बदले तुम यहीं पर बैठकर अपने भगवान या ईश्वर, अपने इष्ट को याद किया कि वो यहाँ आए और उस कुत्ते से तुम्हारी रक्षा करे। अपनी जान पर बनाए तो तुम पेड़ पर चढ़ गए, जो आता नहीं था वो भी कर गए, परंतु जब बच्चे की जान पर बनी थी तो तुम कहीं नहीं गए। ईश्वर को याद कर रहे थे कि वो आए और तुम्हारी बच्ची को बचा ले। गुरु के द्वारा इतनी कड़वी बातें बोले जाने पर वो व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा,
गुरुदेव आप सत्य कहते हैं, मैं इसका जिम्मेदार हूँ। अब मैं क्या करूँ गुरुदेव? गुरु ने कहा, जो हो चुका है उसे मिटाया नहीं जा सकता, पर जो होगा उसे बनाया जा सकता है। अपने बहानों से ऊपर उठो, अपने संकोच को मन से हटाओ और कुछ भी करने की दुविधा जो मन में रहती है उसे समाप्त करो। फिर देखना जो तुम करना चाहते हो वह स्पष्ट रूप से कर सकोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।